ऐसा क्या है हमारे अंदर जो वो डर निरंतर बना रहता है? क्योंकि हमने अपनी अनलिमिटेड नेचर को कभी जानने की कोशिश ही नहीं की, हमें किसी ने बताया भी नहीं और हमने उस नेचर की तरफ कभी देखा भी नहीं। और जब तक हम डर में रहते हैं, हम अपनी फ्रीक्वेंसी को, अपने वाइब्रेशन को कभी ऊपर उठा ही नहीं सकते। और हम इतने लिमिटेड हो चुके हैं कि अगर संसार में कोई इन्वेंशन कर देता है तो हम उसे भगवान से कंपेयर करने लग जाते हैं। अब लाइट को लेके आने वाला जो एक बल्ब था वो इन्वेंट हुआ। किसने इन्वेंट किया था? एडिसन ने इन्वेंट किया था। और आपको पता है उसने कितनी बार ट्राई किया, कितने एरर्स किए और कौन से टाइम पे जाके सही तरीके से उसका बल्ब जो है वो बना। 99 टाइम्स उसने गलतियां की थी। 100th टाइम उसका जो ट्रायल था वो सही प्रूव हुआ और बल्ब की एक आविष्कार हुआ, इन्वेंशन हुई। तो आज भी एडिसन का नाम बड़ी रिस्पेक्ट से लिया जाता है साइंस की दुनिया में। लेकिन बल्ब से रिलेटेड भी तो फियर है। बल्ब खराब नहीं होता क्या? होता है, फूटता भी है, टूटता भी है, फ्यूज भी होता है। तो हम उससे क्यों नहीं जुड़ते जिसने इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स ऑफ लाइट बनाई? कौन सा ऐसा सोर्स है लाइट का जो फ्यूज नहीं होता? यस, जो डैमेज नहीं होता, जो फीका नहीं पड़ता, जिसका ना किसी को शुरुआत मालूम है ना अंत मालूम है। मतलब साइंस तो कहती है कि 4.5 4.6 बिलियन ईयर्स पहले कभी सन शुरू हुआ था और अभी 5 बिलियन ऑफ ईयर्स साइंस मानती है कि ये चलेगा। वो उससे ज्यादा भी चल सकता है अकॉर्डिंग टू देम। तो हम बल्ब से ही क्यों अटैच्ड हैं? हम सन से अटैच क्यों नहीं हैं? हम बल्ब बनाने वाले साइंटिस्ट को इतने रिस्पेक्ट से याद करते हैं, तो जिसने सन बना दिया, ओशन बना दिया और बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज बना दिए जो कभी खत्म ही नहीं होने में आते। धरती माँ बना दी जो इतना अन्न पैदा कर रही है कि हमें पता ही नहीं कितनी लोग, कितनी बिलियन जनता उसको खा चुकी है और आगे आने वाली कितनी बिलियन जनता खाएगी। हम उससे क्यों नहीं जुड़ते जिसकी बनाई चीजें फिर कभी खत्म नहीं होती? हम उसकी रिस्पेक्ट को क्यों याद नहीं रखते जो इनफिनिट है, जिसकी कृपा कभी खत्म ही नहीं होती? तो क्यों ना हम उससे जुड़ जाएं जहां फिर ये डर हमारा पीछा छोड़ दे।